कभी ऐसा हुआ है कि रात को जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं नींद गायब और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूमता रहता है, मैंने वैसा क्यों कहा? और फिर उसके ठीक पीछे पीछे एक और सवाल, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? और फिर आती है फ्यूचर की टेंशन। अगर कल सब कुछ गड़बड़ हो गया तो? अगर इस तरह के ख्याल अक्सर मन में आते हैं, हर छोटी बात दिल और दिमाग में घर कर जाती है, तो ये सफर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक तरह से मन का आईना है। आज हम इसी ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचने की आदत को समझने की कोशिश करेंगे। ये आखिर होती क्यों है और कैसे हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है। तो देखिए, इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम विचार के इस साइकिल को समझेंगे, फिर इसकी जड़ों तक जाएंगे, एक गहरे सच का सामना करेंगे, शांति का रास्ता खोजेंगे और हाँ, सबसे जरूरी ये जानेंगे कि इस एहसास में कोई अकेला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ओवरथिंकिंग है क्या, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। साइकोलॉजी के हिसाब से ओवरथिंकिंग बेसिकली तब होती है जब एक ही बात दिमाग में बार बार घूमती रहती है, एक लूप पर, लेकिन उससे कोई सल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। दिमाग थककर चूर हो जाता है लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये ना एक अजीब से कभी न खत्म होने वाले साइकिल जैसा है। देखिए, पहले मन में एक ख्याल आता है, फिर उस ख्याल से टेंशन बढ़ती है, फिर दिमाग उसी ख्याल को बार बार दोहराता है और एंड रिजल्ट क्या होता है? मेंटल एग्जॉशन। मतलब दिमाग इतना थक जाता है कि वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता ही भूल जाता है। तो द बिग क्वेश्चन इज, ये साइकिल शुरू ही क्यों होता है? इसकी रूट्स, इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए अब ओवरथिंकिंग के पीछे की जो मेन साइकोलॉजिकल रीजंस हैं उनको समझते हैं। अक्सर हमारा दिमाग दो जगह फंसा रहता है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में। अतीत का बोझ यानी पास्ट का बर्डन हमें बार बार पुरानी गलतियां याद दिलाता है, काश मैंने वैसा न किया होता। और दूसरी तरफ है फ्यूचर का डर, जो हमें हमेशा वर्स्ट केस के लिए तैयार करता है। व्हाट इफ मैं फेल हो गया तो? दोनों ही चीजें हमें प्रेजेंट मोमेंट से, आज से दूर ले जाती हैं। हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हम किसी से इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं ना, तो उनका एक लेट रिप्लाई भी हमें परेशान कर देता है। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, तब तो हर डिसीजन पर डाउट होता है, क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? इसके अलावा दो और बड़ी वजह हैं। एक तो है हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा और दूसरा है अकेलापन। कुछ लोगों को आदत होती है कि सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से चले, और जब नहीं चलता तो दिमाग बेचैन हो जाता है। और जब बात करने के लिए कोई नहीं होता तो इंसान अपने ही ख्यालों से बातें करने लगता है और वही ख्याल धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। तो इसका असर क्या होता है? असर बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे डिसीजन लेने की पावर कम हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं और एंड में इंसान जिंदा तो रहता है पर ऐसा लगता है जैसे वो असल में जी नहीं रहा। और ये कोट इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताता है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग को नहीं थकाती, ये पूरी जिंदगी को थका देती है। बिल्कुल सही बात है। ये एक छोटी सी आदत से शुरू होती है और देखते ही देखते पूरी लाइफ पर हावी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल ट्रूथ भी है, एक ऐसा सच जो शायद इस पूरी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल दे। और सच ये है कि ओवरथिंकिंग ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि ये ज्यादा फील करने और इस फीलिंग को एक्सप्रेस ना कर पाने की प्रॉब्लम है। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो दिल से रिश्ते जोड़ते हैं। तो ये कोई दिमागी कमजोरी नहीं है, ये इमोशनल डेप्थ का, गहराई का साइन है। तो फिर सवाल वही है, इस साइकिल से बाहर कैसे निकलें? और इसका जवाब ना इससे लड़ने में नहीं है, बल्कि एक नया माइंडसेट, एक नई सोच अपनाने में है। कैसा माइंडसेट? चलिए देखते हैं। शांति पाने के लिए ये 4 बातें समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात, दिमाग में आने वाला हर ख्याल सच नहीं होता।
दूसरी, हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। तीसरी, ये एक्सेप्ट करना कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। और चौथी और सबसे जरूरी, जो चीज हम बदल नहीं सकते उसके लिए खुद को ब्लेम करना बंद करें। जैसा कि ये खूबसूरत कोट कहता है, कभी कभी शांति जवाब में नहीं बल्कि सवाल को जाने देने में मिलती है। और यही तो असली फ्रीडम है ना, हमेशा जवाब खोजने की उस बेचैनी से आज़ादी। और आखिर में एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, अगर कोई ओवरथिंक करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो इंसान कमजोर है। इसका मतलब तो ये है कि वो दिल से सोचता है, और जो लोग दिल से सोचते हैं वो थोड़ा ज्यादा महसूस करते हैं। ये कमजोरी नहीं, ये गहराई है। तो आज की इस चर्चा को हम इस पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। अपने विचारों को समझो, वरना तुम्हारे विचार तुम्हें खा जाएंगे। अपने ख्याल